शैलेश लोढ़ा हमारे साथ है। बहुत स्वागत है शैलेश जी आपका। धन्यवाद। कैसा लग रहा है सब कुछ ये माहौल देखने के बाद? मुझे क्या, पूरी दुनिया से पूछे ना कैसा लग रहा है। आपको कैसा लगा? अद्भुत है, अनुपम है, अद्वितीय है, शब्दातीत हूं मैं। कोई शब्द नहीं है। ये भावों से परे है, ये शब्दों से परे है, भावनाओं से परे है। ये उमंग और उल्लास और उत्साह की एक पराकाष्ठा से भी ऊपर है। मतलब आपने कभी सोचा था कि ये दिन आएगा? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि आज से अगर हम 15 साल पहले की बात करें तो भी आप उतने ही भाव में, या फिर भगवान को मानने वाले, या फिर आप समझ रहे हैं कि अब एक अलग तरह की वाइब्रेशन है जो हर आदमी फील कर रहा है? कि भगवान को मानने वाला मैं बचपन से हूँ। मैं, क्योंकि देखिए मैं बहुत आस्तिक व्यक्ति हूँ और मैं निम्न मध्यम वर्ग के परिवार में पैदा हुआ हूँ, जहाँ सुविधाओं के सिवाय सब कुछ होता है, लेकिन एक बड़ा विश्वास ईश्वर के प्रति होता है। जैसे मेरी मम्मी, और बचपन में मेरे को जो याद है, मेरी माँ, जैसे कोई पैसे खो गए या कोई चीज खो गई, जैसे तो मध्यम वर्गीय परिवारों में और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में चीजें खोना बड़ा दारुण दुख का विषय होता है, सबके लिए होता है। लेकिन मेरी माँ ने कहा कोई नहीं, मैं समझूंगा, मेरी 1 महीने की तनख्वाह मिली थी और जेब से गिर गई, तब क्या कर सकते हैं उसमें, ईश्वर है ध्यान रखेगा। वो मातेश्वरी ध्यान रखेगी, ईश्वर है ध्यान रखेगा, ये सुनते सुनते ही बड़े हुए। और मैं तो, ईश्वर ने कविता दे के मुझे भेजा, तो 11-12 बरस की उम्र में तो राष्ट्रीय मंच पे आ गया मैं। तो ये तो ईश्वर का आशीष ही था, वरना तो कविताएं लिखने वाले 140 करोड़ लोगों के देश में, तब शायद 80 करोड़ का रहा होगा 81 में, बहुत सारे लोग होते। लेकिन 11 बरस का बच्चा सीधा राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में, जिसने कवि सम्मेलन उसके पहले कभी देखा सुना भी नहीं हो। मेरा पहला कवि सम्मेलन मैंने वही देखा जिसमें मैंने पढ़ा। तो ये ईश्वर का ही वरद हस्त हो सकता है, ये माँ शारदा का ही वरदान हो सकता है। तो मैं बचपन से उस माहौल में पड़ा बड़ा। बहुत छोटे छोटे गांव में हम रहते थे, तो मंदिर, पूजा, प्रार्थना, ये हमारे जीवन के अंग है। हमारे गली में एक छोटा सा सिरोही में, जहाँ मैं पढ़ता था, एक मंदिर होता था, हमारे पड़ोस वाले लोग वहाँ दिया करते थे। हम आते आते तो वहां से एक परंपरा सी हो गई कि जो भी कोई धार्मिक स्थान दिखता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मैं उसे नमन करता ही, मैं उसे नमन करता ही हूँ। ये मेरे भीतर है, ये विश्वास सदैव है। और 1985 से मेरी चाची, जो अब जीवित नहीं है, उनके घर में मैं उन्हें देखने गया था। शायद उन्होंने उनकी एक बिटिया हुई थी तब, तो उनके घर में बिठूर के हमारे एक स्वामी जी वो ठहरे हुए थे। 1985 की बात बता रहा हूँ। तो मैं लाया कि हमारे कवि बाल कवि हैं, और बाल कवि के तौर पे बड़ी उस वक्त ईश्वर की कृपा से ख्याति हो चुकी थी, लोकप्रियता थी, प्यार था। तो उन्होंने कहा कि तुम तो माँ शारदा के उपासक हो, तो उन्होंने कहा कि आज से रोज सुबह नहा के माँ सरस्वती के मंत्र का तुम्हें जाप करना है। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, डायरी में किसी को बताना मत, गुरु मंत्र जो देते हैं। तो वो दिन और आज का दिन, ये दोनों काम शुरू हो गए मेरे। रोज सुबह माँ शारदा की प्रार्थना करनी ही है, मैं उसे किए बिना घर से बाहर नहीं निकलता। 1985 से 2024 ये तो माँ शारदा की पूजा किए बिना मैं निकलता नहीं। वो माँ सरस्वती है। और सर्दियों में हम जाते, बचपन में नहाने से बचते थे, डरते थे, तो रोज नहा के पूजा करनी है। वो 1985 से वो चल रहा है। मतलब वो तो जीवन का अंग है, हिस्सा है, जीवन है, मैं तो ये कहूँगा। तो मैं उपासक हूँ उनका। बाला सती माता जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर। मैं उनका देहावसन, मतलब जो देवलोक हुए वो 1986 में हुए, तो उसके पहले तो मैं उन्हें कभी उनके दर्शन नहीं कर पाया था। लेकिन उसके बाद मैंने उन्हें कई बार महसूस किया। तो मैं बहुत जाता हूँ। आप जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना, वो जी रहे हैं। मैं, शशि नाम है ना आपका? जी शशि। मैं शब्दों के जार्गन्स में जो नहीं पढ़ता, स्पिरिचुअलिटी, बहुत बड़े बड़े शब्द लगते हैं मुझे, है ना। ये आज के जमाने में लोगों को स्पिरिचुअलिटी सीखने के लिए कोई कैंप्स में जाना पड़े, वो ईश्वर मैं जानता हूँ वो है, इसलिए हम यहाँ हैं। वरना तो इस धरती पे इतनी 84 करोड़ योनियों के बाद ही क्यों व्यक्ति इंसान बनता है, तो करने वाला है ना। दुनिया ऐसे तो चलती नहीं। तो आप ये तो मानेंगे ना कि जो अभी हम बहुत सारे यंगस्टर्स को, जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं ना, डेवलपमेंट जैसे जैसे देख रहे हैं, वैसे वैसे हम मेंटल इलनेस पे बात बहुत ज्यादा करने लगे हैं। बहुत ज्यादा दिक्कतें ऐसी हैं, तो वो क्या एक कनेक्शन टूट गया है। जैसे आपने कहा ना, आपने अपनी माँ को हमेशा सुना है, भगवान देख रहा है, वो संभालेगा, वो ठीक कर देगा। वो धीरे धीरे हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, और उसी वजह से ये दिक्कतें बढ़ रही हैं। ये भौतिकवाद जितना बढ़ेगा उतना होगा। लेकिन मुझे अभी बड़ी खुशी है कि इन दिनों माहौल ऐसा है कि कनेक्शन जागृत हो गया युवा पीढ़ी का। आप ये देखिए माहौल यहाँ। कल मैं प्रयागराज में था, तो जब मैं
गाड़ी से घुसा बाय रोड जा रहा था, तो सड़क के दोनों ओर किनारों पे जो वो ध्वज, जो वो अद्भुत माहौल था, और युवा पीढ़ी जो है जिस तरह से कनेक्ट हुई, ये देखिए, बयान नहीं किया जा सकता। हाँ, ये कुछ अद्भुत है। तो निश्चित तौर पे जब जो युवा लोग हैं, भौतिकवाद की दौड़ में आप हो, मैं हूं, ताए लोग जब बढ़ते हैं तो लेकिन वो होता है ना कि आदमी को दुख के वक्त भगवान ही याद आता है। नहीं, लेकिन असफलताओं को डील करना कोई आसान काम नहीं है जब आप पीक पर हो। वो आप बताना चाहेंगे कैसे करें? असफलताएं हील क्यों नहीं होती हैं? इसलिए नहीं होती कि आदमी अपेक्षा बहुत करता है कि यार मैं तो होगा ही ऐसा, और जब नहीं होता तो फिर हील होना मुश्किल होता है। मत करो ना अपेक्षा। हालांकि कहना बहुत आसान है, मैं जानता हूं है बड़ा मुश्किल काम, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। कहना बहुत आसान है, लेकिन तरीका यही है। तरीका तो यही है ना भाई, जब आप अपेक्षाएं नहीं करेंगे और असफल हो जाएंगे तो इतना घाव ही नहीं लगेगा कि हील करने की जरूरत पड़े। और क्या तरीका है? राम पर आप कुछ सुनाना चाहेंगे? क्या सुनाऊं राम पर? कुछ तो सुनाई दीजिए। बस एक ही पंक्ति है, दास ने छोड़ दिया आपके हाथों सर, दास ने छोड़ दिया आपके हाथों सब काम, जय श्री राम। जय श्री राम ही है वैसे भी। जय श्री राम जी। यंगस्टर्स के लिए कोई और मैसेज? बस पढ़े खूब। मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है जब वो छपे हुए शब्दों से उनकी दूरी हो गई है, और अज्ञान को भी अहंकार के स्वरूप में लेते हैं। हमें नहीं पता, आदमी को न जाने ये जायज है, लेकिन अज्ञान का अहंकार ये जायज नहीं।